जावेद साहब, आज जो है गाजीपुर की धरती पर जो है आपका एकेडमी का शुरुआत हुआ है। बात करें तो हेयर कटिंग के मामले में सिर्फ आपको गाजीपुर ही नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं। इस एकेडमी को लेकर क्या बताएंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और क्या रहेगा? देखिए, जावेद हबीब जो ब्रांड है, ऑफकोर्स एक नाइकी ब्रांड है, और उसका जो बेस है वो एजुकेशन है। हमारी इस कंट्री के अंदर 10% पॉपुलेशन बाल काटने वालों की है, बट वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो क्यों नहीं आते? बिकॉज वहाँ एजुकेशन नहीं है। तो मेरा जो ये जो मिशन चल रहा है वही चल रहा है कि ये जो मेरा प्रोफेशन इसका मैं खाता हूँ ना, हमें इसको ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज करने का एक ही तरीका वो पता क्या है? सिर्फ एक वन, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो ये हमारी 15वीं एकेडमी है यूपी के अंदर, और हमारी चलती है 80 एकेडमी चलती है पूरे इंडिया के अंदर। देखो, मुझे लगता है कि पूरा धंधा भारत है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जावेद हबीब 120 सिटी के अंदर है, और जावेद हबीब के पास कम से कम 4-5 मिलियन हेयर कट होते हैं हर साल। ये मुझे लगता है कि इससे बड़ी ब्रांच है दुनिया में नहीं है जहां पर 40-50 लाख हेयर कट होते हैं महीने के। मतलब इतने बाल कटते हैं कि मैं इनको पकड़ के रोज चांद पे जा सकता हूँ, इतने सारे बाल हैं। सर, मिस इंडिया के आधिकारिक स्टाइलिंग पार्टनर रहे हैं आप, और 24 घंटे में 410 नॉन स्टॉप हेयर काटने का आपका रिकॉर्ड रहा है। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम मैंने एक मूवी देखी थी, शोर, एक जिसके अंदर मनोज कुमार साइकिल चलाता है। तो ये आइडिया वहां से निकल के आया कि अगर साइकिल 24 घंटे चल सकती है तो मेरी कैंची 24 घंटे क्यों नहीं चल सकती। और इससे पहले हमारा कोई बेंचमार्क नहीं था, तो हम लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि चलो बाल काटते हैं, और कितने कटेंगे हमें नहीं पता था, लेकिन 410 बाल कट गए। ये बात हो गई ऑलमोस्ट नाउ 25 साल पहले। तो अगर वो रिकॉर्ड अब मैं बनाना चाहूँ तो ये जा सकता है 2000 के अंदर। जावेद साहब, और बात किया जाए, अगर आप हेयर स्टाइल नहीं होते तो कहीं ना क्रिकेटर होते हैं, तो इसके बारे में क्या? नहीं सर जी, मैं बाल काटना चाहता नहीं था, लेकिन बाल काटना पड़ा मुझे। देखो, मेरे दादा भी बाल काटते थे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, तो मैं 3rd जनरेशन के। हमारी जो 100 साल की लेगेसी है उसके अंदर बैट की बात हो ही नहीं सकती, उसके सिर्फ कैंची की बात होगी। नहीं, आपके जो रिकॉर्ड बताते हैं कि आप भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, बात भले आपने टर्न कर लिया है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम लोग, ये होता है ना 18, 19, 20, इसके अंदर हमें कुछ पता नहीं हमें करना क्या है। तो अगर जो लोग देते हैं क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, मैचेस भी चलते रहते हैं। पर आई थिंक जब एक बार सीरियस होते हैं ना, जब सोचते हैं कि फ्यूचर के बारे में, उसके हमें प्रोफेशन लेना पड़ेगा। क्रिकेट प्रोफेशन था नहीं उस टाइम, शायद अब बना है। उस टाइम प्रोफेशन क्या था सर? नाई का काम था मेरा। ऐसे में अगर बात किया जाए तो अकेडमी है, इस अकेडमी में किस तरह के काम किए जाए? स्टूडेंट को क्या दिए? हम लोग बालों का काम सिखाएंगे, हम लोग ब्यूटी का काम सिखाएंगे, हम लोग नेल आर्ट का काम सिखाएंगे। हम लोग ब्यूटी, हमारा ये आजकल ये प्रोफेशन है ना, सिर्फ बाल काटना नहीं है, इसके अंदर अच्छा मेकअप आना चाहिए, अच्छा फेशियल करना चाहिए। और आजकल का जो नया बिजनेस है वो एक्सटेंशन के बाल टूट रहे हैं। हमारी इस कंट्री में बाल बहुत टूटता है, और बाल टूटता क्यों? उसका एक ही रीजन है, यहाँ लोग तेल बहुत लगाते हैं। ये जो तेल का जो अंधविश्वास है ना, हमारे बालों का सत्यानाश करता है। तो रात को कभी तेल लगाना नहीं चाहिए, और कभी नहाने के बाद में तेल लगाने नहीं चाहिए। अगर आप तेल लगाएंगे आपके बाल पक्के टूटेंगे। तो अगर आप सच्ची चाहते हैं कि आपके बाल 100 साल चलें, तेल लगाओ, शैम्पू से पहले लगाओ, और शैम्पू से पहले लगाएंगे ना, आपका बाल कभी बांका नहीं होगा। ऐसे में अगर हम बात करें नाई समाज जो भी अनप्रोफेशनल है, ऐसे समाज को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? कोई काम छोटा नहीं है, और हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रोफेशन बहुत बड़ा है। मैंने पहले बोला कि इस कंट्री की जो 10% पॉपुलेशन है ना, बाल काटने वालों की है। मतलब इससे बड़ा प्रोफेशन नहीं है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। बट अपने आप को ट्रेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज कर लेंगे ना, हमें रिस्पेक्ट खुद मिलनी शुरू हो जाएगी। रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? देखो, एजुकेशन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ओनली एजुकेशन ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। फिट एंड फाइन है उसका क्या? क्योंकि मेरे सर पे बाल हैं, और मैं बालों के बारे में सोचता हूँ, मैं बालों को खाता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है जो बाल है ना, क्राउन है। अगर बाल अच्छे होंगे उसमें रोमांस होता है, जब रोमांस होता है आप बूढ़े कैसे होंगे? अभी आपने सुना जावेद हबीबी जी को, जो बता रहे थे कि उन्होंने कैसे 24 घंटे में लगातार 410 नॉन स्टॉप हेयर कटिंग का काम किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे एक आदमी एक साइकिल कंटिन्यू चला सकता है, उसी प्रकार से हमने भी अपने काम को किया, और अपने काम को लेके उन्होंने मोस्टली अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया। और नाई समाज में जब कोई बात करता है कि नहीं कि हाँ बाल काटना ऐसा काम है, छोटा काम है, बड़ा काम है, उस काम को प्रमोट करते हुए उन्होंने बताया कि हमारा काम बहुत ही बड़ा है। और उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में सबसे पहला ऑपरेशन जिन्होंने किया था वो ऑपरेशन करने वाला भी एक नाई ही था। और इसी को लेके उन्होंने उनसे कुछ जावेद हबीबी जो कि एक अपने आप में ब्रांड है, वो चूंकि आपने देखा बार बार उस चीज का वो जिक्र कर रहे हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, और छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ इंडिया नाउ 24 पे। मैं हरशंकर तिवारी, जय।